हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल एम्बेसी। स्वागत है दोस्तों आपका एजुकेशनल एम्बेसी पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी वोकैबुलरी वाली क्लास। तो बढ़ते हैं, देखते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी यानी वर्ड मीनिंग। तो देखिए पहला वर्ड आपके सामने मेरी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्या लिखा है भाई? डिप्लीट। क्या लिखा है? डिप्लीट। अच्छा, क्या मतलब होता है इसका? जरा मतलब देखते हैं। कह रहा है काम करना या वे करना, मतलब कंज्यूम करना, खपत करना। ठीक है, यूज अप या कंज्यूम बोलते हैं। आइए जरा एग्जाम्पल समझते हैं। कह रहा लोग जिस तरह से पानी को बिना सोचे समझे व्यर्थ कर रहे हैं, उससे जमीन के नीचे का पानी की मात्रा कम हो रही है, जिससे भविष्य में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल भाई, हमें पानी को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। आइए जरा देखते हैं इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे बनाएंगे इसको। कह रहा है हाउ पीपल आर वेस्टिंग वाटर विदाउट इवन गिविंग अ सेकेंड thought, and due to that the water level below the ground is getting depleted, which can be lead to a lot of trouble in the future। भाई क्या बोल रहा है इसमें? साफ साफ कह रहा है क्या? how people are wasting water without even giving a second thought, and due to that the water level below the ground is getting depleted, which can lead to a lot of trouble in future। ठीक है भाई, तो पानी सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए, वेस्ट मत कीजिए पानी को। सेव द वाटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेड़ पौधे काटना और हर प्रकार से इस प्रकृति को नष्ट करने के कारण कई सारे प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे इस धरती से लुप्त हो जाते रहे हैं। चलिए जरा देखते हैं। कटिंग ट्रीज and destroying nature in all sorts of ways is the reason that many natural resources are getting depleted gradually from the earth। cutting trees and destroying nature in all sorts of ways is the reason that many natural resources are getting depleted gradually from the earth। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या भाई? डिप्राइव। क्या है भाई? डिप्राइव। ओके, अच्छा देखते हैं जरा इसका मीनिंग। कह रहा है छीन लेना या, अच्छा क्या लिखा है? ब्रीव। क्या लिखा भाई? ब्रीव। या डिस्पोजेस। क्या लिखा है? डिस्पोजेस। ठीक है, आइए एग्जांपल समझते हैं। कह रहा है गरीबी ऐसी बुरी बला है कि वो मासूम बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है और उन्हें कम उम्र में ही काम करने पर मजबूर कर देती है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इंग्लिश में इसको। कह रहा है पॉवर्टी इज सच अ कर्स दैट डिप्राइव्स इनोसेंट किड ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड दे आर फोर्स्ड टू वर्क एट सच एन अर्ली एज। क्या बोल रहा है? पॉवर्टी इज सच अ कर्स दैट डिप्राइव्स इनोसेंट किड ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड दे आर फोर्स्ड टू वर्क एट सच एज अर्ली एज। अगला एग्जाम्पल चेक करते हैं। कह रहा है जब किसी देश की सेना सत्ता पलट देती है तो उस देश के नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। देखते हैं जरा क्या बोल रहा है। कह रहा है व्हेन अ कंट्री आर्मी अनाउंस्ड अ coup, then the rights of the citizen of that country are deprived of them। When a country army announced a coup, then the rights of the citizens of that country are deprived of them। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या लिखा भाई? डिसेंड। क्या लिखा हुआ है? डिसेंड। मीनिंग चेक करते हैं इसकी। उतारना को क्या बोलते हैं? गेट ऑफ या गो डाउन। ठीक है, डिसेंड का मीनिंग होता है। आइए जरा देखते हैं। कह रहा है राजीव का घर 12वीं मंजिल पे है और वहां से नीचे सीढ़ी से उतरना संभव नहीं है, इसलिए लिफ्ट का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो क्या बोलेंगे? राजीव्स हाउस इज ऑन 12th फ्लोर एंड डिसेंड फ्रॉम देयर बाय स्टेयर्स इज नॉट पॉसिबल एंड दैट्स व्हाई लिफ्ट हैज टू बी यूज्ड। क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है राजीव्स हाउस इज ऑन द 12th floor and to descend from
there by stairs is not possible and that's why lift has to be used. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जब लोग पहाड़ पर चढ़ने जाते हैं तो उन्होंने कहा कि नीचे उतरने में उन्हें ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कह रहा है व्हेन पीपल गो माउंटेन क्लाइंबिंग दे हैव सेड दैट दे फेस मोर डिफिकल्टीज while they are descending downwards. When people go mountain climbing, they have said that they faced more difficulties while they are descending downwards. आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या होता है भाई, मतलब चेक करते हैं। नाउन है ये, वर्णन विवरण या नरेशन भी बोलते हैं उसको। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है किताब के पहले पन्ने पर ही किताब में दिए गए चैप्टर और उनके अलावा सभी चीजों की जानकारी बहुत ही अच्छे ढंग से दी गई है। कह रहा है ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक इटसेल्फ द चैप्टर्स आर गिवन इन द बुक एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट आर प्रोवाइडेड इन द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक इटसेल्फ द चैप्टर्स आर गिवन इन द बुक and other things related to it are provided in the detailed description. Okay, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर तुम्हें इस विषय पर और ज्यादा जानने की इच्छा है तो तुम इंटरनेट पर इसके बारे में देखो, उस पर तुम्हें इसका अच्छा विवरण मिलेगा। आइए जरा देखते हैं। कह रहा है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग इवन मोर अबाउट दिस टॉपिक then you should search for it on the internet. There you will find an excellent description of it. क्या कह रहा है, if you are interested in knowing even more about this topic then you should search for it on the internet. There you will find an excellent description on it. Okay, आगे बढ़ते हैं। अगला है डिजायर। क्या है भाई, डिजायर मतलब होता है इच्छा, लालसा या मनोकामना, विश, विल या क्रेव। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है रजत की यह इच्छा है कि वह बड़ा होकर वह डॉक्टर बने और सभी गरीब और बेसहारा लोगों का इलाज मुफ्त में करे। रजत हैज अ डिजायर टू बिकम अ डॉक्टर व्हेन ही ग्रोज अप एंड टू ट्रीट ऑल पुअर and helpless people for free. Rajat has a desire to become a doctor when he grows up and to treat all poor and helpless people for free. आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मिताली की यह इच्छा है कि वह अपनी पहली कमाई से अपने पापा के लिए एक बढ़िया सा फोन खरीदे। तो क्या बोलेंगे इसको, मिताली हैज डिजायर to buy an excellent phone for her father from her first ever salary. Mitali has a desire to buy an excellent phone for her father from her first ever salary. Okay, आगे बढ़ते हैं। अगला है डेस्पिरेशन। डेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है भाई, निराशा या मायूसी बोलते हैं, डिस्पेयर या डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं। देखते हैं जरा। कह रहा है दबाव और निराशा में आकर बल्लेबाज ने गेंद हवा में खेल दी और अपना विकेट गवा बैठा और अंत में टीम हार गई। अंडर प्रेशर एंड डिस्पर्शन द बैट्समैन प्लेड द बॉल इन द एयर एंड लॉस्ट हिज विकेट। इन द एंड द टीम इवेंचुअली लॉस्ट। क्या बोल रहा है भाई, अंडर द प्रेशर एंड dispersion the batsman played the ball in the air and lost his wicket. In the end the team eventually lost. ठीक, आगे बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर। कह रहा है निराशा में आकर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, प्रयास करते रहने पर सफलता जरूर हाथ लगेगी। चलिए देखें क्या बोलेंगे इसको। while experiencing dispersion we should never give up या lose
होप वर्किंग हार्ड विल लीड अस टू सक्सेस। क्या बोल रहा है भाई, वाइल एक्सप्रेसिंग डिस्पर्शन वी शुड नेवर गिव अप या लूज, दो में से एक, ठीक है। होप वर्किंग हार्ड विल लीड अस टू सक्सेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है भाई, नष्ट करना या विनाश करना। ये क्या लिखा है, रीयून, 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 ठीक है। अगला है डिस्ट्रक्ट, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कोहली ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से सामने वाली टीम की धज्जियां उड़ा दी और भारत को शानदार जीत दिला दी। कोहली डिस्ट्रॉयड द ओपोनेंट विद हिज आउटस्टैंडिंग बैटिंग एंड हैंडेड इंडिया अ ब्रिलियंट विक्ट्री। करेक्ट, कोहली डिस्ट्रॉयड द ओपोनेंट विद हिज आउटस्टैंडिंग बैटिंग एंड हैंडेड इंडिया अ ब्रिलियंट विक्ट्री। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर। युद्ध में भारतीय सेना ने अपने तोप और हवाई फायर से दुश्मन की धज्जियां उड़ा दी। इन द वॉर द इंडियन आर्मी डिस्ट्रॉयड द एनिमी बाय देयर टैंक एंड एरियल फायर, ठीक है। इन द वॉर द इंडियन आर्मी डिस्ट्रॉयड द एनिमीज बाय देयर टैंक एंड एरियल फायर्स। आगे बढ़ते हैं। अगला है डिटेस्ट। क्या है भाई, डिटेस्ट। चलिए जरा देखते हैं। कह रहा है घृणा या नफरत, हेट या एबॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एबॉर, ठीक है। हमें कभी किसी की सफलता से उसके प्रति घृणा या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे सीख लेनी चाहिए। वी शुड नॉट डिटेस्ट समवन्स सक्सेस, इंस्टेड मतलब होता है बजाय, वी शुड टेक अ लेसन फ्रॉम इट। वी शुड नॉट डिटेस्ट समवन्स सक्सेस, इंस्टेड वी शुड टेक अ लेसन फ्रॉम इट। अगला एग्जांपल चेक करते हैं। लोकेश ने एक बार रमीशा को बेवकूफ बना के अपना मतलब निकाला था, तब से वह उससे घृणा करती है। लोकेश once fooled Ramisha to get his work done and since then she detests him. Lokesh once fooled Ramisha to get his work done and since then she detests him. आगे बढ़ते हैं। अगला है डिक्टेट। क्या है, डिक्टेट मतलब क्या होता है भाई, दूसरों को लिखाना, हुक्म देना या आज्ञा देना। इसको कमांड या इंस्ट्रक्शन ही बोलते हैं। जब भारत ने मैच में बढ़त ले ली तो उसके बाद उसने पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अपनी हुकूमत चलाई। When India took a big lead, then it dictated terms in the entire match against Australia. When India took a big lead, then it dictated terms in the entire match against Australia. आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बड़े साहब ने जब प्यून को बुलाकर उससे काम करवाने या आज्ञा देने की जगह अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया तो उसका दिल भर आया। कह रहा है when the senior officer called the peon and instead of dictating something or giving him some work, he had lunch with him, sitting beside him. This made him emotional. When the senior officer called the peon instead of dictating something or giving him some work, he had lunch with him, sitting beside him. This made him emotional. आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूज क्या मतलब होता है भाई, डिसेमिनेट या रेडिएट बोलते हैं, फैलाना या उड़ेलना बोलते हैं। आइए जरा देखते हैं एग्जाम्पल। कह रहा है परफ्यूम लगाते समय अक्षत ने उसकी बोतल गलती से हाथ से छोड़ दी और गिरने से उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। कह रहा है while applying perfume, अक्षत dropped the bottle by mistake and due to spilling of scent, the entire room got diffused with its fragrance या aroma। दो में से कोई एक, fragrance या aroma। कह रहा है while applying perfume, अक्षत dropped the bottle by mistake and due to spilling of the scent, the entire room got diffused with its fragrance। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री में गैस लीक होने के कारण पूरे शहर में जहरीली हवा फैल गई और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कह रहा है इन विशाखापट्टनम ड्यू टू अ गैस लीक अ पॉइजनस गैस डिफ्यूज्ड
into the entire city and many people lost their lives. In Visakhapatnam, due to a gas leak, a poisonous gas diffused into the entire city and many people lost their lives. तो भाई ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। तो उम्मीद करता हूं आपने कुछ नया सीखा होगा। देखो थोड़े से मुश्किल वर्ड्स हैं, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना आपको, तो भाई इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हेल्प करेंगे। क्लियर? और बता दूं आप लोग को कि हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में है, जाकर देख लीजिए। और चलिए तो मिलते हैं कल। तो जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक।